अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय चैनल। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, थोड़ा डिफरेंट हमारा है आज का व्लॉग। हम ट्रैवल करेंगे, कोयटा से हम जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ छुट्टियां गुजारने। दिसंबर है और छुट्टियां हो चुकी हैं, स्कूलों की एग्ज़ाम्स बच्चों के हो गए थे और अब हम छुट्टियां अपनी गुजारेंगे अम्मी की तरफ जाके इंशाल्लाह। तो हमने सफ़र शुरू किया है रात 12 बजे। अच्छी खासी ठंड थी और इस तरह से हमने रात को निकलने का ये फ़ायदा होता है कि बहुत कम ट्रैफिक होती है रोड्स पे। आपको सिर्फ ट्रक्स और बसेस वगैरह मिलेंगी, बाकी बहुत ज़्यादा रश नहीं होता। तो आपका सफ़र अच्छा रह जाता है इस तरह अगर आप ट्रैवल रात में करते हैं। तो हमने रात 12 बजे शुरू किया और रोड अच्छी थी, ठीक थी और हमारा सफ़र अच्छा गुजर रहा था। ठंड बहुत थी लेकिन हम जो 3 साढ़े 3 घंटे में किला सैफुल्ला पहुंचा करते थे, वहाँ हम 3 घंटे से भी पहले 2.5 घंटे में पहुंच गए क्योंकि ट्रैफिक कम थी और रोड्स साफ़ थी। तो ये यहाँ पे पहला स्टे था हमारा। इस तरह के रूम्स बने हुए हैं और आपको अगर थोड़ा रेस्ट करना है या बैठना है या कुछ खाना पीना है तो वो आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि हम जल्दी वापस गाड़ी में आ गए और दोबारा से हमने अपना सफ़र जो है वो शुरू किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं रश बहुत कम था। और ये हमारा अगला स्टे था योब के करीब। यहाँ पे शदीद किस्म की ठंड थी और हम ये चेक पोस्ट है और 12 आवर्स का सफ़र है जिसमें से 6 जो हैं घंटे वो आपके बलूचिस्तान में ही गुज़रते हैं और बाकी फिर आगे केपी के है और फिर पंजाब शुरू होता है, पंजाब के बाद इस्लामाबाद की तरफ। अच्छा, ये हमारा केपी के का सफ़र शुरू हुआ और ये रात का टाइम था, वरना जल्दी रोशनी हो जाती है अगर गर्मियाँ हो, लेकिन सर्दियों में देर से रोशनी आती है। तो ये हमारा जो था ये सफ़र ये थोड़ा ख़तरनाक था क्योंकि बिल्कुल सुनसान सी जगह है। एक तरफ बहुत ऊंचे पहाड़ और एक तरफ खाई, गहरी खाइयाँ। तो ये और टाइम भी इस तरह का था, वरना हम यहाँ तक पहुँचते हैं तो थोड़ी सुबह की रोशनी होती है, अभी नहीं थी और काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी ख़तरनाक सा ये जो था इलाका, क्योंकि बहुत ऊंचे ऊंचे से पहाड़ हैं और देखें कोई रोशनी नहीं है, सिर्फ गाड़ी की जो रोशनी है वो आप देख सकते हैं, लाइट्स, और बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर, काफ़ी देर के बाद कोई बस या कोई ट्रक नज़र आता है, वरना ज़्यादातर सुनसान सी। ये देखें, अच्छा रोशनी नहीं है, लाइट्स नहीं है, वरना आप देख सकते थे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे से पहाड़ हैं और एक तरफ गहरी खाइयाँ हैं। तो ये इलाका मुझे बड़ा खौफनाक लगता है और अंधेरे में करते हुए और ज़्यादा थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन शुक्र है अल्लाह का बड़ा अच्छा गुजर गया और अभी तक रोशनी नहीं हुई सुबह की। देखें इतना ख़तरनाक सा कोई सीन था, लेकिन ये इस तरह की गाड़ी की लाइट्स थी और बाकी यहाँ पे कोई रोशनी नहीं है। केपीके के ऊंचे ऊंचे पहाड़, खैबर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के, सॉरी। तो कहीं पे कोई ट्रक नज़र आता है और बाकी तो ये इस तरह का रास्ता है। अगर आप यहाँ से गुज़र चुके हैं तो ये वाकई थोड़ा दिल को खौफज़दा करता है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का खैर से गुज़रा ये भी। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं, रोड्स अच्छी हैं लेकिन काफ़ी ऊंचे पहाड़, और कहीं पे रोड्स भी अच्छी नहीं हैं क्योंकि आधी आधी सी जो है वो गिर चुकी है। दरियाई योब के करीब जितने रोड्स थी वो आधी डैमेज हो चुकी थी। पता नहीं पानी की वजह से या सैलाब की वजह से किस तरह से हुआ, लेकिन काफ़ी कुछ रोड्स का बुरा हाल था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो 6-7 बज चुके थे लेकिन अभी तक रोशनी नहीं आई सुबह की और अंधेरा है, बस सुबह होने वाली थी। और ये इस तरह का जो है रोड का, अब देखें यहाँ पे हल्की हल्की सी रोशनी सुबह की, खूबसूरत सी सुबह होने वाली है और अच्छी सी रोशनी जो है थोड़ी थोड़ी सी वो पहाड़ों से नज़र आ रही है। और हम भी बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकल के अब बेहतर रास्ते पे आ चुके हैं और इंशाअल्लाह आगे चल के ये देखें थोड़ी थोड़ी सी दूर से रोशनी की जो किरणें हैं वो आ रही हैं और इंशाअल्लाह सुबह हो जाएगी तो फिर अच्छा सा आगे का सफ़र गुज़रेगा। ज़्यादातर हम आधा सफ़र कर चुके हैं, तो दूर आपको दूर से रोशनी नज़र आ रही होगी सुबह की। अब हल्की हल्की रोशनी बढ़ती जा रही है और ये वाला सीन बड़ा मज़े का होता है जब रोशनी हर तरफ आ जाती है। और ये जी सुबह हो गई और हम लोग
यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये देखें, और जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले थे वो अब ख़त्म हो गए हैं, अब नॉर्मल से पहाड़ हैं छोटे। और यहाँ पे जी हमारा पूरी तरह से सुबह हो गई है। और यहाँ पे ज़्यादा हमने स्टे नहीं किया, यही इरादा था कि आगे पहुँच के DI खान पहुँच के करेंगे, रुकेंगे। DI खान के बाद आगे मोटरवे है, वो फिर बहुत कंफर्टेबल हो जाता है सफ़र। यहाँ पे रोड नहीं थी, बहुत बुरा हाल था, टूटी हुई, और पत्थर थे और पहाड़ को इस तरह से काटा हुआ, रोड्स का बुरा हाल था काफ़ी सारी जगह पे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और रात में थोड़े ट्रक और बस की लाइट्स जो हैं वो तंग करती हैं, लेकिन सुबह जब होती है तो ये बेहतर हो जाता है ये सिलसिला। और रश अभी भी नहीं है और बड़ा अच्छा सा हमारा सफ़र जो है वो गुज़र रहा है। ख़तरनाक वाले रास्ते हमने पीछे छोड़ दिए, अब हम सीधा जा रहे हैं सीधी रोड की तरफ, और एक और पहाड़ी जो है सिलसिला वो होगा शुरू, और फिर हम इंशाल्लाह, सामने आपको नज़र आ रहे होंगे पहाड़। अब ये यहाँ पे रोड्स का बहुत बुरा हाल था, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी और लैंडस्लाइडिंग होती रही थी। बहुत सारे पत्थर जो थे वो रोड्स पे थे ख़तरनाक से, और रास्ता इस तरह का था, लेकिन रोड जहाँ पे है वहाँ पे अच्छी है। अब ये सीधा हमारा सीधा रास्ता जो है वो शुरू हो गया था, पहाड़ी जो कर्व्स थे उससे हम निकल चुके हैं, और अब हम हैं मोटरवे पे। DI खान के बाद बड़ी आसानी हो जाती है इस्लामाबाद तक। अच्छा, मोटरवे का 333 किलोमीटर्स है मेरे ख़्याल में इस्लामाबाद तक का, तो वो बड़े आराम से गुजर जाते हैं। फ़ासला अच्छा खासा है, लेकिन ये डिस्टेंस का इतना पता नहीं चलता, क्योंकि मोटरवे की वजह से बहुत आसानी हो जाती है और बड़े आराम से आप, अब तक हमारी इससे पहले जितनी भी रोड थी वो एक उसमें थी, सिंगल रोड थी। अब ये है कि यहाँ पे बड़ी आसानी हो जाती है, डबल रोड, और बड़े आराम से हम, शुक्र है अल्लाह का, खैर खैरियत से अपनी मंजिल की तरफ पहुँचने लगे हैं। और बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सफ़र, जो ख़तरनाक वाला हमने रात के अंधेरे में काटा पहाड़ी सिलसिला। अगर आप KPK के इन इलाकों से गुज़रे हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का जो है वो होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।